बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं बियरिश, डीआईएस गए हैं बुलिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज गए हैं मिक्स टू बुलिश। तो चलिए ये था बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को हम सेग्रीगेट करके यहाँ पे देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, जो टोटल पोजीशन कैरी फॉरवर्ड थी आज सुबह तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में, और इन दोनों को एडजस्ट कर लेंगे तो नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। सो रिटेलर्स का आज फिर 2800 लॉट का बाय आया है, टोटल लॉन्ग पहुंच गए 3,18,000 लॉट्स। डीआईएस का 700 लॉट की बाइंग आई है, 28,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 6,300 लॉट की सेलिंग आई है एफआईज की, 3,33,000 लॉट शॉर्ट में है। 2,700 लॉट की बाइंग आई है प्रोज की, 13,000 लॉट शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर का सेल आया फाइनली 1,85,000 लॉट्स का, 59,000 लॉट लॉन्ग बचे हैं। डीआईएस अपने वो 70 लॉट के साथ खुश हैं। 53,000 लॉट्स एफआईज ने बाय किए, उनके टोटल लॉन्ग हो गए अब इंडेक्स कॉल में 2 लाख लॉट्स। 1,31,000 लॉट प्रोज ने बाइंग करी है, 2,60,000 लॉट जो हैं वो सेल में है इनके इंडेक्स कॉल में। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो 1,15,000 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर की, 5,26,000 लॉट अभी भी शॉर्ट है। 1,000 लॉट सेल की है डीआईएस ने, 1,55,000 लॉट इनके अभी लॉन्ग है। 12,000 लॉट बाय किया आज एफआईज ने, 4,50,000 लॉट लॉन्ग है। वापस से नेट सेल में आ गए आज प्रोज, 1,26,000 लॉट की सेलिंग करके नेट सेल पोजीशन हो गई लगभग 80,000। और स्टॉक फ्यूचर्स में कुछ 420 ही हुई है, और वहाँ पे एक लॉट ज़्यादा बाय किया गया 420 से। तो 12,23,000 लॉट अभी भी एफआईज के लॉन्ग है। और अगर ध्यान से देखें तो रिटेलर्स आज थोड़े से मिक्स गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में, क्योंकि 9,600 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में बाय किए, 26,000 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल में बाय किए, लेकिन एट द सेम टाइम 42,000 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट भी बाय करी है। तो चलिए चलते हैं, अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। तो फिर वो दोनों घर से सलाह करके चले थे कि मैं बेचूंगा तू खरीदेगा। तो एफआईज ने 4,300 करोड़ का माल बेचा और डीआईएस ने 4,300 करोड़ का माल खरीदा। तो एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। तो चलिए आज आते हैं आगे, देखते हैं क्या आगे की कहानी। सो 23,345 पे मार्केट की क्लोजिंग आई है। तो दोस्तों कल जो व्यू दिया था बाज़ार में, एक चार्ट बताया था कि बाज़ार में क्योंकि डेटा नेगेटिव था तो, और वर्ल्ड मार्केट थोड़ा पॉजिटिव था, तो उम्मीद क्या थी कि बाज़ार एक बार नीचे आएगा, थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर की तरफ निकल सकता है, इस तरह की कहानी आ सकती है। तो वो बिल्कुल बाज़ार ने बिल्कुल परफेक्टली वैसा किया। और जिस टाइम पे हमने प्रॉफिट बुक का मैसेज डाला, लगभग वही निफ्टी का आज का टॉप था। उसके बाद एक बार हाई जरूर ब्रेक हुआ, बट आई थिंक ओनली बाय 7-8 पॉइंट्स समथिंग लाइक दैट, क्योंकि उस जोन में हमारे को एक डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा था। तो दैट वाज द रीज़न कि वहाँ पे एक बार हमें प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी बनती थी, और बाजार वहाँ से 40-50 पॉइंट्स माइनस ही बंद हुआ उस टॉप से। तो उम्मीद करता हूँ टेलीग्राम चैनल पे जो हमारे अपडेट्स आ रहे हैं फ्री टेलीग्राम पे, उनसे आप लोग को बेनिफिट हो रहा होगा, और जो वीडियो में भी चार्ट बना करके दे रहे हैं उनसे भी आप लोग को बेनिफिट हो रहा होगा। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट कम आते हैं तो फिर अगले दिन का चार्ट वो ठीक नहीं बन पाता, तो इसलिए कमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये एक म्यूचुअल एक्सरसाइज है, हम चार्ट बनाएंगे और लेकिन एनेबल आप करोगे। तो चलिए आते हैं 23,300 के ऊपर तेज़ी का ट्रेड बिल्कुल बनता है बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर। देखिए ध्यान से, एक चीज़ दिखाई दे रही है कि इन द मनी कॉल्स के अंदर अनवाइंडिंग स्टार्ट हो चुकी है, यानी ये एक पहला साइन है कि थोड़ा अप मूव शायद अभी कंटिन्यू रहे। आगे देखिए बड़ी राइटिंग आपको देखने को नहीं मिल रही। 20,000 की जो सबसे बड़ी राइटिंग है वो 23,600 के लेवल पे, उससे पहले राइटिंग ही नहीं है। साइकोलॉजिकल लेवल है 23,500 का, वहाँ पे भी राइटर का कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये कि कल ये लेवल इन पर्टिकुलर थ्रेट में हो सकता है। आज किसी तरीके से होल्ड ऑन कर लिया कॉल राइटर्स ने, 23,400 को ब्रेक नहीं होने दिया, उसके नीचे ही रखा बाजार को, लेकिन कल ये क्लियरली अंडर थ्रेट है। तो इसके ऊपर भी अगर निकलते हैं बुलिश कैंडल हाई ब्रेक आता है, वहाँ पे भी तेज़ी बनती है, 500 पे भी तेज़ी बनती है। तो 300 ऑनवर्ड्स सब जगह पे बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर तेज़ी ही दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं अगर बाजार रहता है किसी कारणवश 300 के नीचे,
300 के नीचे निकलता है तो कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे। 200 तक का टारगेट रहेगा, 200 से भी 100 तक भी जा सकता है। तो इन सारे लेवल्स पे हम लोग बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं, बट हर जगह पे हमारी क्वांटिटी जो है वो कम ही रहेगी शॉर्ट की साइड पे। वहीं तेज़ी की तरफ हमारी क्वांटिटी डिसेंट रह सकती है, वहाँ पे मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है। ख़ास तौर से क्वांटिटी 400 के ऊपर तो ज़रूर बढ़ानी बनती है। सो चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 30 जनवरी 400 का दोस्तों लॉजिक क्या है, साथ साथ लॉजिक भी बता देता हूँ। लॉजिक यही है सिंपल कि आज की जो रेजिस्टेंस थी, और पहले भी एक दो बार वहाँ से रेजिस्टेंस मिली है इसी लेवल से, तो अगर कल ये रेजिस्टेंस टूटी, इसके ऊपर बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, तो सर्टेनली शॉर्ट्स जो है वो कवर करने के लिए भागेंगे, विच विल पुश द मार्केट फर्दर अप। तो इसलिए वहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ा करके अपनी जो है ट्रेड लेंगे। आगे की ऑप्शन चेन में यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है हमें। कुछ इन द मनी पुट्स के अंदर अनवाइंडिंग जरूर दिखाई दे रही है, तो वही लगता है कि जो आज बाजार को एक बार नीचे लेकर के आए थे, तो जो उनकी बियरिश पोजीशन थी उसको कहीं ना कहीं इन्होंने एडजस्ट किया है। चलते हैं बैंक निफ्टी। सो 49350 तो आज का हीरो मेनली जो था बैंक निफ्टी था। बैंक निफ्टी ने खींचा और देखिए कितनी शानदार यहाँ पे शॉर्ट्स में कवरिंग दिखाई दे रही है, माइनस के साइन आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये सब जो है जिन्होंने कॉल बेची हुई थी उन्होंने कवर करी है। अब आगे भी देखिए राइटर का जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरीके से टूटा पड़ा है, और यहाँ पे कोई बड़ा कॉन्फिडेंस हमारे को नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल अनवाइंडिंग है। इवन 50,000 तक का भी जो लेवल है वहाँ पे भी अनवाइंडिंग दिख रही है, ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। हालांकि ओवरऑल अभी भी यहाँ पे राइटिंग बड़ी दिखाई दे रही है। सो 49,400 के ऊपर कोई भी तेज़ी का बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो ज़रूर तेज़ी का ट्रेड लेंगे। 49,500 के ऊपर क्वांटिटी बढ़ा करके ले सकते हैं बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर, और टारगेट जो है वो 50,000 तक का दिख सकता है, और इवन ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि सब जगह पे अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है और बड़ी बड़ी अनवाइंडिंग्स है। ये कोई छोटा साइन नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें मंथली राइटिंग होती है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनवाइंडिंग है। तो इसको मैं काफ़ी पॉजिटिव नज़रिए से देखूँगा। ये आने वाले दिनों में हो सकता है ये मोमेंटम जारी रहे और बड़ा मूव जो है वो कंटिन्यू रह सकता है, उसकी पूरी उम्मीद यहाँ पे कर सकते हो सकता है एक आध दिन थोड़ा सा स्टेबलाइज करने में, सांस लेने में लगा दे, लेकिन मोमेंटम जो है, जो कॉल अनवाइंडिंग हुई है, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन मुझे लग रहा है। बस इतना है कि कल का दिन एटलीस्ट कोई बड़ा वापस से डिप ना आए, अगर सस्टेन कर जाए किसी तरीके से आज के गेंस भी, तो फिर आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा मूव हमें मिलना चाहिए। सो 49,400 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड जरूर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी उसमें हमारी कम रहेगी। टारगेट 49,000 तक का भी पॉसिबल है। तो चलते हैं आगे, हम फिन निफ्टी को देख लेते हैं। तो फिन निफ्टी में 23,000 के पास पहुंच चुके हैं हम। तो यहाँ पे फ्रेश ट्रेड या तो 29,000 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक या 23,000 के ऊपर हाई ब्रेक, और शॉर्ट जो है यानी नेगेटिव ट्रेड 22,900 के नीचे ही बनता है। तो आते हैं हम मिड कैप निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं। अब इनकी ऑप्शन चेंज में हालांकि आखिरी के भी दिन रह गए हैं, 8-10 दिन बचे हैं एक्सपायरी में, बट फिर भी उतना वॉल्यूम नहीं आ पा रहा है। 1 2 3 4 2 पे मार्केट की क्लोजिंग आई है, और यहाँ पे भी दोस्तों 350 के नीचे जो है थोड़ा सा बियरिश जोन है, और पर्टिकुलरली 300 के नीचे तो बिल्कुल सस्टेन करता है अगर, तो वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड जरूर कंसिडर कर सकते हैं। और वहीं 400 के ऊपर जो है हमें तेज़ी दिखेगी अच्छी। डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेंगे दोस्तों, उसके बिना अपने सेटअप को हम कंप्लीट नहीं मानते। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी, वहाँ पे हम लगातार अपनी जो व्यूज़ हैं लाइव मार्केट में फ्री टेलीग्राम पे अपडेट करते रहते हैं। तो देखिए स्माइली भी आ गया है, तो स्माइली आपने बना देना है। तो चलिए आते हैं, और आज का देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा जो है वो तो थोड़ा सा नेगेटिव ही आया, क्योंकि आज भी शॉर्ट्स ऐड हुए हैं। तो यहाँ पे तो क्लियरली शॉर्ट की कहानी बनी हुई है। लेकिन इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए, अच्छी 80,000 लॉट कॉल बाय करी है एफआईज ने, और 1 लाख के करीब प्रोज ने बाय करी है। उन्होंने कुछ शॉर्ट भी क्लोज किए हैं, दोनों ओवरऑल बाइंग में गए हैं, वहीं रिटेलर सेल करके गए हैं। तो ये डेटा हमारे लिए क्लियरली बुलिश है। इंडेक्स पुट का डेटा अगर वहीं पे देखें तो इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर उल्टा हुआ है, क्योंकि रिटेलर्स अच्छी क्वांटिटी 6 लाख प्लस बाय करके गए, उसके अगेंस्ट कुछ सेल भी है। एट द सेम टाइम अगर एफआईज को देखें तो वो हेज करके पुट लॉन्ग करके गए, लेकिन प्रोज पुट अच्छी क्वांटिटी में सेल करके गए 1,92,000, और नेट सेल में भी आ गए। तो ये डेटा भी ओवरऑल बेसिस पे पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स एक कहानी बता रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं
कि भैया कल का दिन जो है वो 400 BC का हो सकता है, बिल्कुल क्लियर। और 400 BC में भी एक कदम आगे ही रहेंगे, पीछे नहीं। तो इसलिए इन्होंने 421 का यहाँ पे आंकड़ा निकाला है। यानी कुछ सेक्टर्स में तेज़ी दिखाएंगे और कुछ सेक्टर्स में मंदी, यानी इंडिकेशन कि हल्का सा तो बुलिश बायस रहेगा लेकिन चॉपी डे भी हो सकता है साथ में। तो थोड़े से बुलिश बायस के साथ एक चॉपी साइडवेज प्रीमियम मीटिंग वाला दिन भी हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी को भी बिल्कुल हम रूल आउट नहीं कर सकते। तो ऐसे में अगर हमारे को शुरू से ही दिख जाए कि हाँ पहले आधे घंटे के अंदर कोई ट्रेंड बनता हुआ नहीं दिख रहा, एक डायरेक्शन में बाजार जाता हुआ नहीं दिख रहा, तो उसका मतलब ये कि कल ये तसल्ली से जो है प्रीमियम मीटिंग करेंगे। और उसमें क्या होगा कि खाली स्टॉक्स पे फिर हमें फोकस करना होगा, फिर इंडेक्स पे ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि अगर मान लीजिए निफ्टी को साइडवेज किया, बैंक निफ्टी में मूव दिया, या बैंक निफ्टी को साइडवेज किया और निफ्टी में मूव दिया, तो जहाँ पे ज़्यादा बुलिशनेस दिखाई दे, क्योंकि ओवरऑल डेटा के अंदर बुलिशनेस के साइन जरूर हैं आज के में, तो जिधर ज़्यादा बुलिशनेस हो जिस इंडेक्स में, उधर फिर फोकस करना ज़्यादा बेटर रहेगा अगर हमें इंडेक्स का ट्रेड लेना ही है तो। और वो आप गेज कर पाएंगे प्री ओपन से लेके पहले 5-10 मिनट में ही आइडिया लग जाएगा कि किस इंडेक्स के अंदर ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई दे रही है। तो पॉजिटिव ट्रेड फिर उसी तरफ फोकस करना ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी स्टॉक्स के लिए तो हमने ऑलरेडी कवर कर ही लिया। और फ्री टेलीग्राम पे ज़रूर आपको अपडेट देते रहेंगे कि आपको वहाँ पे अगर कुछ भी हमारे को दिखाई देगा तो विल डेफिनेटली शेयर ऑन द फ्री टेलीग्राम चैनल। तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया अभी तक, t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी, और जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है और जिन्होंने कल का वीडियो देखा था और आज का टेलीग्राम के भी मैसेज देखे थे, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों, कल होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।